आपको पता लग चुका होगा, मैंने भी वीडियो बनाई है और इसके अलावा भी और यूट्यूब चैनल्स भी हैं, जिन्होंने कि बताया होगा या फिर आपको जो है किसी न्यूज़ चैनल पर भी देखने को मिल गया होगा कि यूजीसी ने गाइडलाइंस दोबारा से जारी कर दी हैं और जो फाइनल ईयर के छात्र हैं और जो बैकलॉग के छात्र हैं, उनके जो एग्ज़ाम है वो होंगे। इसके बारे में आपको पता लग गया है। इसके अलावा और जो सारी डिटेल्स हैं कि आप अगर डिस्टेंस के छात्र हैं तो आप जो है प्रमोट होंगे कि नहीं होंगे, आप रीअपीयर के छात्र हैं तो प्रमोट होंगे कि नहीं होंगे। जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, अब इनका क्या होगा, इन पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, और जो पास आउट हो चुके हैं उनका क्या होगा, और जो प्रैक्टिकल्स हैं आपके, उनके मार्क्स किस तरह से अब मिलेंगे, क्या कुछ रहेगा, पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जो ये मान चुके थे कि हम तो प्रमोट हो गए हैं, अब हो गए हमारे मज़े, ऐसा कुछ अब नहीं है। अब जो फाइनल ईयर के छात्र हैं उन्हें परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। सितंबर तक का टाइम उन्हें दिया गया है। शायद 30 सितंबर तक आपकी परीक्षाएं जो वो हो जाएंगी एंड तक। अब देखिए, जो नोटिस जारी किया गया है वो मैं आपको दिखाऊंगा, और इसमें जो एक नोटिस की बात करी गई है कि 29 तारीख को जो नोटिस आया था, 29 अप्रैल 2020 को, उसके अनुसार जो बाकी के जो छात्र रह जाते हैं फाइनल ईयर के अलावा, उन गाइडलाइंस के अनुसार ही आपका जो है समाधान वो किया जाएगा। क्या कुछ उसमें गाइडलाइंस थी वो भी दिखाऊंगा, और जो कल नोटिस आया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल पांचाल। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ड्रैगो स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज ड्रैगो स्टडी को भी लाइक करके फॉलो कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें। देखिए, यहाँ पर जो कल नोटिस आया है उसकी बात कर लेते हैं। जो यूजीसी की रिवाइज्ड गाइडलाइंस आई हैं, इसमें इन्होंने बताया कि जो अप्रैल 2020 में यूजीसी है उसने एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने रिपोर्ट दी थी कि छात्रों को प्रमोट कर दिया जाए, लेकिन फाइनल ईयर वाले जो छात्र हैं उनको भी प्रमोट करने का जो है तब कह दिया गया था। लेकिन यूजीसी ने फिर से उनको जो रिक्वेस्ट किया था कि आप रिविजिट करें गाइडलाइंस को और दोबारा से आप इनके ऊपर जो है मंथन करें। उन्होंने दोबारा रिपोर्ट अब दी है कि फाइनल ईयर के जो छात्र हैं उनका एग्जाम ले लिया जाए। अब देखिए, इसके अलावा और जो यहाँ पर जो पूरे पॉइंट्स हैं वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए, पहला पॉइंट है द टर्मिनल सेमेस्टर्स, आपके जो यानी कि फाइनल ईयर के जो सेमेस्टर हैं या फिर ईयर है, ठीक है, वो जो है एग्जाम लिए जाएंगे आपके। देखिए यहाँ पर इन द एंड ऑफ सितंबर 2020, ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी तरह की यूनिवर्सिटी ले सकती हैं, सितंबर के लास्ट तक आपका एग्जाम हो जाएगा। अब देखिए, दूसरा पॉइंट था कि स्टूडेंट ऑफ टर्मिनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैविंग बैकलॉग शुड कंपल्सरीली जो है बी इवेल्युएटेड बाय कंडक्टिंग एग्जामिनेशन इन ऑफलाइन, यानी कि जो बैकलॉग के छात्र हैं फाइनल ईयर में जो है, ठीक है, उनके भी एग्जाम होंगे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, जो भी है यूनिवर्सिटीज ले सकती हैं। इन केस ए स्टूडेंट ऑफ टर्मिनल सेमेस्टर या फिर फाइनल ईयर इज अनेबल टू अपीयर इन एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय यूनिवर्सिटी फॉर व्हाट्सएवर द रीजन, अगर आपका कोई भी वजह से आप एग्जाम नहीं दे पाते हैं तो आपको स्पेशल चांस यूनिवर्सिटीज को देना पड़ेगा, तो आप तब भी आप एग्जाम दे सकेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो नीचे इन्होंने बताया था कि द गाइडलाइंस रिगार्डिंग इंटरमीडिएट सेमेस्टर या फिर ईयर एग्जामिनेशन एज नोटिफाइड ऑन, देखिए 29/4/2020 विल रिमेन अनचेंज्ड। तो 29/4/2020 को जो नोटिस आया था उसकी सारी डिटेल्स सेम रहेंगी उनके लिए जो इंटरमीडिएट के छात्र थे या फिर इंटरमीडिएट ईयर के छात्र थे। अब बात करेंगे छात्र इसमें थे कौन कौन और क्या कुछ उनके लिए उस टाइम पे डिटेल्स आई थी, वो सेम उनके लिए वही रहने वाली है। तो आपको नहीं पता है तो अब आप यहाँ पर देख लीजिए। तो अब देख सकते हैं आप यहाँ पर ये पॉइंट दिए गए हैं, मैंने नोटिस जो है वो कंबाइन करके रखा हुआ है, यानी कि एक साथ जो ये कर रखे हैं दोनों ही नोटिस। तो देखना यहाँ पर जो आपके लिए पॉइंट्स हैं। दूसरा पॉइंट आपके जो काम का है यहाँ पर देखिए, द यूनिवर्सिटीज में अडॉप्ट एफिशिएंट एंड इनोवेटिव मोड्स ऑफ एग्जामिनेशन बाय रिड्यूसिंग द टाइम फ्रॉम 3 आवर्स टू जो है 2 आवर्स। 3 घंटे का जो एग्जाम आपका पहले होता था अब वो 2 घंटे का लिया जाएगा। ठीक है, ये टाइम आपका घटा दिया जाएगा। यूनिवर्सिटीज आपकी गाइडलाइंस भी जारी इसमें कर देंगी ताकि आपका समय भी खराब ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग का भी इससे पालन हो सके, क्योंकि अगर टाइम कम होगा तो आपकी शिफ्ट बढ़ाई जा सकती है और शिफ्ट में एग्जाम होगा तो जो है कम स्टूडेंट्स को जो है एग्जाम के लिए बुलाया जा सकता है एक शिफ्ट में। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए ये रूल आपका बनाया जाएगा। अब देखना यहाँ पर कि द यूनिवर्सिटीज में कंडक्ट टर्मिनल या इंटरमीडिएट सेमेस्टर ईयर एग्जामिनेशन इन ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड। तो उस टाइम पे कहा गया था कि टर्मिनल या फिर इंटरमीडिएट जो सेमेस्टर है, ईयर है, उनके एग्जाम लिए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनमें कुछ चेंजेस हुए थे बाद में, वो मैं आपको नीचे दिखाऊंगा इसमें नोटिस में क्या लिखा है। अब देखना इसके बाद जो जो चौथे नंबर पर पॉइंट दिया गया इसमें क्या बताया कि द टर्मिनल सेमेस्टर या ईयर एग्जामिनेशन फॉर पीजी या यूजी कोर्सेज प्रोग्राम्स में बी कंडक्टेड बाय यूजी universities as suggested in the academic calendar keeping in mind the protocols of social distancing, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जो टर्मिनल सेमेस्टर है यानी कि आपका फाइनल ईयर के एग्जाम है या फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम है वो आपके करवाए जा सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए।
और एक और ज़रूरी बात दोस्तों कि अगर आपके पास कोई न्यूज़ है, कोई अपडेट है और आप चाहते हैं उसके ऊपर वीडियो बनाए जाए, सबको उसके बारे में पता लगे, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ड्रैगो स्टडी फॉर इन्फो जो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसको ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम पर जाकर, या उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से आप जाइए और उसको डायरेक्ट जो है ज्वाइन कर लीजिए और आपके पास जो भी न्यूज़ हो वहाँ पर आप शेयर करिए, उस पर वीडियो जो है बनाई जाएगी। अब देखिए यहाँ पर पांचवा पॉइंट है कि द इंटरमीडिएट सेमेस्टर या ईयर स्टूडेंट्स द यूनिवर्सिटीज में कंडक्ट एग्जामिनेशन। जो इंटरमीडिएट के जो छात्र थे उनको भी एग्जाम जो यूनिवर्सिटीज ले सकती थी अगर स्थिति जो है वो ठीक हो, लेकिन यहाँ पर स्थिति जो खराब हुई और उसके बाद देखिए क्या हुआ। तो अब शुरू होता है मेन पॉइंट जिसकी इंतजार आप कर रहे हैं। देखिए, इन द केस सिचुएशन डजंट अपीयर टू बी नॉर्मल इन व्यू कोविड-19 इन ऑर्डर द मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग। अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो सकता है, स्थिति ठीक नहीं लगती है, तो सुरक्षा को और जो है स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जो कैंडिडेट्स हैं, जो छात्र हैं, उनको 50% मार्क्स जो है उनके इंटरनल इवैल्यूएशन के बेस पर दिए जा सकते हैं। यानी कि न्यूस्टेज अपनी ओर से चाहे वो अटेंडेंस के देती हो या असाइनमेंट, उनकी वो जो क्राइटेरिया है वो अपने हिसाब से देख लेंगे। तो 50% मार्क्स आपके वो और 50% मार्क्स आपके जो है पिछले एग्जाम्स के बेस पर या पिछले सेमेस्टर के बेस पर आपको दे दिए जाएंगे। ये बात आपको पहले भी जो है पता लग चुकी है। अब इसके बाद देखना यहाँ पर द इन द सिचुएशन वेयर प्रीवियस सेमेस्टर और प्रीवियस ईयर मार्क्स आर नॉट अवेलेबल। यानी कि जो छात्र के जो है प्रीवियस ईयर के एग्जाम अवेलेबल नहीं है, यानी कि वो छात्र है जो कि फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट ईयर का तो पिछले कोई एग्जाम हुआ ही नहीं है, तो उन्हें कैसे प्रमोट करेंगे। तो उनके लिए पॉइंट बताया गया था कि उनके इंटरनल इवेल्युएशन के बेस पर जो है उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। ठीक है, इंटरनल इवेल्युएशन के लिए जो यूनिवर्सिटी जो है आपके अटेंडेंस वगैरह भी या आपके क्लास टेस्ट भी ले सकती हैं, उनके बेस पर भी मार्क्स दे सकती हैं, या फिर जो ऑनलाइन असाइनमेंट की बात हुई थी वो भी यूनिवर्सिटीज ले सकते हैं। यूनिवर्सिटीज पर जो है ये छोड़ दिया गया था। अब देखिए यहाँ पर द स्टूडेंट विशेज टू इम्प्रूव द ग्रेड्स ही शी में अपियर इन स्पेशल एग्जाम्स फॉर सच सब्जेक्ट ड्यूरिंग नेक्स्ट सेमेस्टर। इन्होंने बताया है कि अगर आप चाहें तो अपने इम्प्रूव भी करवा सकेंगे मार्क्स अगले सेमेस्टर में, अगर आप यूनिवर्सिटी इसको जो है स्थिति ठीक देखते हुए अलाउ कर देगी। ठीक है, तो आपके बाद में भी एग्जाम ले लिए जाएंगे, आप इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने मार्क्स बढ़वा सकते हैं अच्छे से एग्जाम देकर भी। अब इसके बाद देखना पॉइंट जो यहाँ पर बताया गया था कि दिस प्रोविजन फॉर इंटरमीडिएट सेमेस्टर एग्जामिनेशन इज ओनली फॉर द करंट एकेडमिक 2019-20 इन व्यू कोविड-19 पेंडेमिक। तो ये सिर्फ 2019-20 का जो सेशन चल रहा है उसकी बात यहाँ पर है, उसमें ही ये यूज हो सकता है। लेकिन अब देखना यहाँ पर कि जो 50-50 का रूल बताया गया है, ये यहाँ पर क्लियरली बताया है दिस प्रोविजन फॉर इंटरमीडिएट सेमेस्टर एग्जामिनेशंस। ये सिर्फ इंटरमीडिएट के छात्र हैं जो उन पर ही ये चीज लागू होती है। अब है मेन पॉइंट, जो रीअपियर के छात्र हैं उनका क्या होगा, क्योंकि उनके मन में जो संशय जरूर होगा कि उनका क्या होने वाला है, चाहे वो किसी भी सेमेस्टर में री क्यों ना हो। तो यहाँ पर देखिए छठा पॉइंट जो दिया गया था, स्कीम ऑफ कैरी फॉरवर्ड फॉर द सब्जेक्ट्स इन विच द स्टूडेंट हैज फेल्ड। यानी कि आप जिस सब्जेक्ट में फेल हो गए थे उनका क्या होगा, यानी जिनमें आपकी रीअपियर आई थी उसमें क्या होगा। विल बी अलाउड फॉर द करंट एकेडमिक ईयर इन द यूनिवर्सिटीज एंड एवरी स्टूडेंट विल बी प्रमोटेड टू नेक्स्ट सेमेस्टर या फिर ईयर। यानी कि यूनिवर्सिटीज आपको जो है अगले साल में या सेमेस्टर में भेज देंगी, आपको जो है कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। लेकिन सच स्टूडेंट्स में क्लियर द एग्जामिनेशन फॉर द कोर्स इन विच ही या शी हैज़ फेल्ड या रिमेंड एब्सेंट। उन्हें ये एग्ज़ाम आपका जो है एग्ज़ाम आपको जो है देना पड़ सकता है। जो है कैंडिडेट यहाँ पर एब्सेंट थे या फिर जो रीअपियर उनका आ गया था, उन्हें अपना एग्ज़ाम जो है बाद में देना पड़ सकता है। व्हेन एवर द एग्जामिनेशन इज हेल्ड नेक्स्ट, अगली बार जब भी आपके एग्ज़ाम होंगे तो उनके साथ में ही आपको रीअपियर का जो अपना एग्ज़ाम है वो देना पड़ सकता है। ये बात इन्होंने बता दी है। द स्टूडेंट्स में बी अलाउड टू improve their grades by offering one additional opportunity to appear for the current semester या इन सक्सीडिंग सेमेस्टर्स या ईयर और थ्रू सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन। बाद में आप फिर से भी एग्जाम दे सकेंगे अगर आप चाहें तो अपने मार्क्स बढ़वाने के लिए। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर बता दी गई है। अब देखना यहाँ पर द मोडेलिटीज फॉर एग्जामिनेशन एंड अदर रिलेटेड एक्टिविटीज बी अप्लाइड यूनिफॉर्मली अक्रॉस ऑल कोर्सेज इन ए यूनिवर्सिटी। ये सभी छात्रों पर जो है अप्लाई होंगी, चाहे किसी भी कोर्स का छात्र क्यों ना हो। ये यहाँ पर इन्होंने बताया है यूजीसी ने। द स्टूडेंट्स शुड बी इन्फॉर्म्ड वेल इन एडवांस एटलीस्ट 1 वीक अबाउट द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड अदर रिलेटेड एक्टिविटीज। आपको जो है एक हफ्ता पहले कम से कम जो है एग्जाम के बारे में वगैरह जो है बता दिया जाएगा यूनिवर्सिटीज की ओर से, उसके बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अब यहाँ पर देखिए इन्होंने बताया कि अगर आपका कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह है, यूजी पीजी के स्टूडेंट जो हैं उनका कोई भी प्रोजेक्ट है, डिसर्टेशन है, जिनमें कि आपको खुद वहां पर जाना पड़ेगा, तो उसके लिए यहाँ पर बताया गया है कि वो सारे आप प्रोजेक्ट जो है आपके ऑनलाइन लिए जा सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपका ऐसा तरीका जिसमें कि आपको खुद वहां पर ना जाना पड़े, आपको जो है
देखिए यहाँ पर सॉफ्टवेयर ड्रिवन प्रोजेक्ट्स आप दे सकते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर बेस्ड आपका, यानी कि सॉफ्ट कॉपी आप देके अपना प्रोजेक्ट जो तैयार कर सकेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पर जाएँ, यानी कि ऑफलाइन आपका नहीं लिया जाएगा, ऑनलाइन आपके प्रोजेक्ट वगैरह लिए जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बताया कि द यूनिवर्सिटीज़ में कंडक्ट द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, यानी यू विवा वॉस एग्जामिनेशन थ्रू स्काइप और अदर मीटिंग ऐप्स। अगर आपको कोई प्रैक्टिकल एग्जाम था या फिर आपका विवा वॉस था, इंटरव्यू टाइप कुछ था, तो वो आपका जो है अब ऑनलाइन लिया जाएगा, स्किप या फिर स्काइप या फिर इसके अलावा कोई अगर और एप्लीकेशन है उसके थ्रू आपका जो ये प्रोग्राम है जो वो आपका हो जाएगा। लेकिन आपको जो है फिजिकली वहाँ पर नहीं जाना होगा ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। ये गाइडलाइंस थी पूरी की पूरी जो पहले बताई गई थी 29 अप्रैल 2020 को। यानी तो अब देख लीजिए जो डिस्टेंस के छात्र हैं उनके बारे में बता दूं कि उनके भी जो है फाइनल ईयर के एग्जाम होंगे, फर्स्ट ईयर के असाइनमेंट होंगे, सेकंड ईयर के प्रमोट हो जाएंगे। जो जिनकी री नहीं आई हुई है, अगर रीअपीयर आई है तो वो कैरी फॉरवर्ड होंगे, यानी कि अगले सेमेस्टर में तो वो भेज दिए जाएंगे। लेकिन उनके एग्जाम बाद में जो हो लिए जाएंगे। फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं उसके अलावा उनकी बात करें तो फर्स्ट ईयर के मैंने बता ही दिया है कि ऑनलाइन असाइनमेंट आपके लिए जाएंगे और उसके बेस पर आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। इंटरमीडिएट भी इसी तरह से होगा। पास आउट जो छात्र हैं उनकी रीअपीयर है तो उनका भी रीअपीयर का एग्जाम होगा, वो प्रमोट नहीं होंगे। ये चीज़ आपको मैं बता देता हूँ। बाकी इसके अलावा भी दोबारा से यूनिवर्सिटीज़ को फिर से अपने नोटिस डाउनलोड जो है वो अपलोड करने पड़ेंगे वेबसाइट पर। वो भी आते ही मैं आपको जरूर अपडेट दूंगा। तब तक आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि अपडेट आपको मिले सबसे पहले। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करके फॉलो कर लेना।